जय हिंद। आइए वो आज आ गए हिंदी के क्लास 10th का गुदली। बोले ना, आपको पहला वीडियो मिल चुका होगा इसका जीवन परिचय। अब मिल रहा है इनका किताब, यानी सर्व यानी जो जाति प्रथा पाठ है, इसमें इन्होंने कौन सी बातें बताई है किताब में, उसको मात्र मतलब 5 मिनट के वीडियो में पूरी किताब पढ़ लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बड़ी बड़ी जवाब है। सुनो ना, इनका जीवन परिचय पढ़ लिया होगा, हमने ट्रिक से भी बताया था और ऐसे नॉर्मल भी बताया था। अच्छा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ट्रिक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लेगा, तब इस वीडियो को देखेगा। सर ना, पहले इनकी परिचय देख लीजिए, क्यों परिचय से नंबर पूछता है, बचना नहीं चाहिए। आइए हम इसको देखते हैं। देखा जाए, शुरू किया, स्टार्ट नाउ, 1 2 3 स्टार्ट। चलो भैया, देखिए पहले मैं समझा देना चाहता हूँ, ये सर्व विभाजन जाति प्रथा। पहले जानिए जाति प्रथा है क्या भाई। जाति प्रथा समझते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव करने की प्रक्रिया को जाति प्रथा कहते हैं। कि तुम बड़े जाति हो, हम छोटे जाति हैं, तुम छोटे जाति हो नीचे बैठो, मैं बड़े जाति हो ऊपर बैठूंगा। तुम तुम भैया छोटे जाति के लोग हो, तुम चमार हो, तुम नीचे बैठो, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इधर बैठूंगा। वही यही है, यानी जाति के आधार पर भेदभाव करने की प्रक्रिया को जाति प्रथा कहते हैं। जातीय के आधार पर काम को बांट देना श्रम विभाजन है। क्या है जी? श्रम विभाजन है। वैसे ही पटवा का नाम है श्रम विभाजन। जानते कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा कोई विरोधी है, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि भैया आज के समाज में जानते हैं जाति के पीछे कितना लोग, मतलब कितना लोग इस रोग से ग्रसित है। अब इनका थोड़ा सा बहुत बड़ा उपकार रहा लोगों पर। भैया आज आप लोग रहे, सबको एक साथ रह रहा है, कहीं ना कहीं इनका रहो गर्व है। जय हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सर्व जाति प्रथा के बारे में बोल देंगे। तो जाति प्रथा समझ में आया ना, जाति के आधार पर भेदभाव करने का प्रक्रिया क्या होता है, जाति प्रथा। आज जाति के आधार पर काम को बांट देना, श्रम को बांट देना, श्रम विभाजन कहलाता है। मजा है ना, मजा आना चाहिए। चलिए इन्होंने कहा कि इधर देखिए, यह कुछ लोग वो व्यक्ति है जो जाति का समर्थन करता है, सपोर्टर है। जाति बोला सपोर्टर, बड़ी सपोर्ट खींचता रहो। तो जाति के पोषक लोग हैं, जातिवाद के पोषक लोग हैं। इसका सर्वोदय ये लोग कहता है कि धरती पर जाति प्रथा रहना चाहिए। इनका इधर अकेला ही देखो, सबका बाबा इधर है, बाबा साहब, ये अकेला ही बराबर है, चारों को लिख रहे ना, बाबा साहब है, इनका विरोधी है बाबा। ये कहता नहीं जाति, कहते जाति नहीं रहेगा, ये कहते जाति, सब कहता है जाति रहना चाहिए। अब यही बता रहे अपने भाषण में, निबंध के माध्यम से क्या बताते हैं, देखिए क्या कहते कह रहे हैं कि देखिए आज इस आधुनिक जमाना में भी जातिवाद के पोषकों लोग की कमी नहीं। आज के जमाना में आज भी इतना सभ्य युग में भी जातिवाद के पोषक लोग की कमी नहीं है। मतलब इतना भैया, इतना शिक्षा के बावजूद भी लोग आज भी जातिवाद का सपोर्टर खींचता है, जाति से भेदभाव करता है, जाति के आधार पर भेदभाव कोई कहता है। कह रहे कि आज के समाज में क्या बन रहा है, विडम्बना, विडम्बना बन चुका है। विडम्बना का मतलब होता है ना, उपहास वाला, मजाक। आज विडम्बना बन चुका है जाति प्रथा, क्योंकि जातिवाद के पोषक लोग आज के जमाना में, आज के यह सभ्य जमाना में भी जातिवाद के पोषकों का कमी नहीं धरती पर। लोग कहता है जाति के नाम में भेदभाव करना नहीं, तुम तो शूद्र जाति के हो, तुम नीचे बैठो, हम तो बड़े जाति के, हम ऊपर बैठेंगे। मैं यहाँ कहूँ ब्याह शादी में आजकल बड़ी जातियों के लिए खीर पूरी सब्जी बनता है, छोटी जातियों के दाल भात सदैव निपटा देता है सब, मतलब उसमें भी भेदभाव कर लेता है सब। लोग कहते हैं अपने जाओ तो भले है, तुम जाओगे तो तुम्हें बैठने को नहीं मिलेगा। वो लोग बड़ी जाति है तो पहले कुर्सी देखना ना, मन जो हमारे बड़े पापा पापा होते हैं, सर से कुर्सी देते हैं, बड़ी 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 शान है, तुम जाओगे तो खड़े रहो उनके द्वार। यही है तो भेदभाव जाति के आधार पे। देखो तो वही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा आज भी अपना बना, जाति के पुस्तकों का आज भी कमी नहीं है ये सभ्य जमाना में। अब अच्छा क्यों कमी हो, इसका जाति के पुस्तक का लोग का कहना है कि जातिवाद रहना चाहिए। तो लोग भीमराव अम्बेडकर क्यों रहना चाहिए, क्यों जातिवाद, ये कहते हैं कि जातिवाद रहता है ना, जातिवाद रहेगा तो कार्य कुशलता पूर्वक होता है। कुशलता पूर्वक होता ना, हर जाति मतलब शर्मा जाति रहेंगे तो भैया तभी तो बढ़ी के काम करेंगे, हजाम जाति रहेंगे तभी तो मुड़ी उड़ी छिलेंगे। हर जाति के लोग रहेंगे तो काम सुचारू रूप से करेंगे। थोड़ा बहुत सही है, इनका कहना भी सही है। ये लोग कहता है कि जातिवाद रहना चाहिए,
तभी तो काम होगा। और मान लो और अगर नहीं मान लीजिए ब्याह शादी में कुहार जाति ना हो तो फिर घैला वैला कौन लाएगा, पत की हड़िया मत की कौन बनाएगा, जाति रहेगा तभी तो बनेगा। इन लोगों का यह कहना है, इससे काम में कुशलता पूर्वक होता है। इन लोग इन सब को कहना दिख रहा है ना, इनको बाबा को ये दिख रहा है ना क्षत्रिय लोग, इन लोग का। अब देखिए इनका क्या कहना है कि कहते कि नहीं नहीं चल भैया तुम जाति रख लो, चल भैया माना कि तुम जाति रखता काम, लेकिन हई तू काला दिया रे जाति प्रथा एवं स्वर विभाजन, तू जाति के आधार पर काम को बांटेगा कि तुम किस जाति की, तुम इस जाति को तुम यह काम करो, जाति प्रथा तुम जाति रख लो, चलो भाई जाति अब झूठ बढ़ हो गया, तुम यह कहा दूसरा काला दिया स्वर विभाजन, बताओ तुम दुकान को स्वर विभाजन ला दिया, वो भी जाति प्रथा का दूसरा ही रूप है स्वर विभाजन, जाति के आधार पे काम को बांटे ना स्वर विभाजन का, ये काला दिया कि नहीं 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 तुम यह जाति के हो, कोहरे जाति को हो कुहार वाले काम करो, चौहान जाति को हो तो चोंगा बजाओ, चमार जाति को हो तो तुम जूता सियो, पंडित भैया ब्राह्मण जाति के हो तो विवाह कराओ, बनिया जाति को हो तो बॉर्डर पर जाओ। ये कौन ला दिया भैया, ये कौन ला दिया तुमने, इनका इन लोग का कहना है। इन्होंने देखिए इस सर्व व्यान को स्वाभाविक भीमराव अम्बेडकर का है कि नहीं भाई नहीं, ये श्रम में जो विभाजन है ना ये स्वाभाविक विभाजन ना, ये स्वाभाविक विभाजन ना हो, ये रुचि वाला विभाजन पहले ना हो, क्योंकि आदमी के में रुचि नहीं थी। अब मान लीजिए अगर हम मान लीजिए हम छोटे जाति के हैं, बहुत ही अच्छा हम गीत गाते हैं, हमें गायक बनना चाहते हैं, चाहे वो टीचर बनना चाहते हैं, तो छोट जाति के तो हम टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हम चमार जाति के तो हम जूते ही सिएंगे। इन जाति के पुस्तक लोग का कहना हम डॉक्टर इंजीनियर मास्टर नहीं बन सकते हैं, ये लोग को कहा कि नहीं 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 तुम नहीं बन सकता है, देखो क्योंकि तुम्हारा काम विभाजन कर दिया गया है, किसके आधार पे, जाति के आधार पे विभाजन कर दिया गया। तू हजाम जाति के तो मुड़िए छिलेगा, तुम चमार जाति है तो भैया जूते सिएगा, तुम धोबी जाति के तो कपड़े धोएगा, ये पहले से आइया कहता है कि ये चीज विषय नहीं बनता है। अगर आप माँ के पेट में रहेंगे ना तो यह जाति के पोषक लोग गर्भ से ही कमवा को पेशा को चुन देता है, गर्भ से फिक्स हो जाता है कि भैया देख तुम धोबी जाति का है, तुम्हारा जो बेटा बेटी होगा ना तो वो भी धोबी वाला काम करेगा, यानी गर्भ से माँ के पेट से ही तुम्हारा पेशा को निर्धारित कर दिया जाएगा, रोजगार को निर्धारित कर दिया जाएगा कि अगर तुम ठाकुर जाति में पैदा हुए हो तो भैया ठाकुर ही करोगे। सुनन बात में तो वही कह रहे कि मनुष्य को गर्भधारण का मतलब गर्भ से ही निर्धारण कर दिया जाएगा कि तुम क्या करोगे। अगर राजपूत जाति को बड़े बड़े काम करोगे, इन लोग का कहना है, इन लोग का कहना, ये जाति के पोषक लोगों को देखिए क्या अच्छा है, भीमराव अम्बेडकर ने 100% गलती बताते हैं, गलत है, चट्टा कहेगा गलत है, बात है बिल्कुल गलत है। और मान लीजिए हम छोटे हैं, हम पढ़ने लिखने में बड़ी तेज है, तो क्या हम मास्टर नहीं बोल सकते हैं, क्या हम पढ़ने लिखने में क्या IAS नहीं बोल सकते हैं, इन लोग का कहना कि नहीं चट्टा नहीं तू बन सकता, तू छोटा जाति का है, तू छोटे का, अगर तेरे पिताजी किसानी करते हैं, तुम्हारे दादा परदादा किसानी किए, तो बाप किसानी किए, तो कर बेटा भी किसानी, इन लोग का कहना है, जबकि अब ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए तो हिंदू धर्म का जाति पर, हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है अगर करो ये बहुत बड़ा एकदम घोर विरोधी हो, कहता है कि हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है ये आदमी को पेशा चुनने की अनुमति ही नहीं देता है, पेशा मतलब काम चुनने की अनुमति नहीं देता है। अगर हमारे पिताजी जो काम करते हैं वही बेटा जी करेंगे, उनको बेटा जी वही करिए, ये पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। तो देखिए आज जब पेशा, अब बताइए अगर हम ऐसे समझ जाओ ये गांव में पूरा धोबी जाते हैं, तब वो गांव में कितना कपड़ा धोएगा, सारा गांव धोबी के तो रोज उतना कपड़ा धोए के मिले ताकि रोजगार चले। अब मान लो गाँव में 1000 लोग धोबी जाति का है, 1000, अब 1000 लोग कपड़े रोज धोए ये गाँव के, अब बताओ 1000 के लोग रोज कपड़ा धोए रोजगार चाहिए लोग, कहाँ 1000 लोग कोई काम दे पाएगा जी, तो कहेगा ना तो अगर धोबी जाता कपड़े धो और कोई काम नहीं कर सकता। ये बताओ प्रत्येक लोग को उतना रोजगार मिल पाएगा, तो प्रत्येक 1000 लोग रोज काम मिलेगा, नहीं मिलेगा रोज काम,
दो चार आदमी के मिल 100 आदमी के मिला तब 5 आदमी के ना मिले, अब 5 आदमी के ना मिले तो भूखे मरी। काम करी नहीं तो खाई कहाँ से? तू बताओ कहाँ से खाई? तो यही कहते हैं कि भैया अगर मान ले वो धोबी जाति होकर अगर वो डीएम बनता, चाहे डॉक्टर बनेगा, पैसा चुनने का अनुमति मिलेगा तो हम धोबी जाति का हम डीएम बनेंगे, चाहे हम धोबी जाति के हाँ हम चाहे हम भाई मास्टर बनेंगे। पैसा ठीक होता, तू पैसा चुन ही नहीं सकता, तू पैसा चुन ही नहीं सकता। इन लोग का कहना है कि तू बदल ही नहीं सकता अपना, कि तुम छोटे जाति के तुम वही काम करो जो तुम्हारा दादा पता काम किया। तो गलत बात है ना। आज अब बताओ जब वो काम उतना ना मिलेगा, जरा कपड़ा धोए के पूरा 1000 लोग का काम ना तो भूखे रहेगा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? बेरोजगार। अब बेरोजगार तो ये कहा गया है कि जाति प्रथा है ना, ये बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। क्यों कारण है भाई? क्योंकि आदमी को पैसा चुनने की अनुमति नहीं देता है, पैसा चुनने की अनुमति नहीं देता है कि हाँ मान लो कोनो कारणवश पूरा गांव को लोग कपड़ा धोता, तो कोनो कारणवश भाई कोई कहेगा हमारा कपड़ा मत धो तो भूखे मरेगा। अरे भाई कोनो और ही काम सीखने रहेंगे, चाहे कोनो और ही काम बदल के कर लेंगे तो भैया ये और बेहतरीन हो जाएगा और पैसा कमाएंगे ना। चाहे तारा कपड़ा मिले या ना मिले तू ये कमा धोवे वाला करो वरना भूखे मरो। ये कहना है इन लोग का, बताओ ले लो इन लोग का कहना है, इन लोग का कहना नहीं भैया नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आज के जमाना बदल गई बा खुद तने तने हमने के छने छने में आज बदल जाना छने पढ़ाएंगे, छने गाड़ी चलाएंगे, छने डॉक्टरी करेंगे, बट ये सब नहीं होगा। ये भीमराव अम्बेडकर का कहना है। आप देखिए तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या बा? जाति प्रथा, क्योंकि आदमी के पैसा यानी काम चुने की अनुमति ना देना, जो बाबा दादा को तू करो। अब देखिए जाति प्रथा जो है वो देखिए वो कह रहा है कि सर्व विभाजन का स्वेच्छा यानी रुचि नहीं, कह रहा है कि जाति प्रथा न काम चुनने की अनुमति तो देगा नहीं, और भी स्वेच्छा मतलब होता है रुचि के अनुसार काम है। और जब किसी व्यक्ति को रुचि के अनुसार काम नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? आप बताइए, मान लीजिए हमको पढ़ाने में बड़ी अच्छा लगता है, हमको जबरदस्ती कहा कि नहीं 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 जाओ तुम है ना कारपेंटर के काम करो। अब बताइए मुझे कोई कारपेंटर का काम कराए जबरदस्ती, नहीं तो तुम्हारे पापा कारपेंटर का काम करता है तू भी कारपेंटर, तो हम कारपेंटर के करेंगे और वो एकदम जबरदस्ती नटी पर लाद कारपेंटर के काम को हम करें तो हमारा मूल लागी काम करे, वही मूल मटा करेंगे कहे मूल देखो तो हमार मूल लागत रहे मास्टर ही में लिया के डाल दे कारपेंटर ही में। अब बताइए कारपेंटर ही में काम करेंगे तो क्या हमारा मोल लगेगा? आप ही लोग बताइए, आप लोग को मान लीजिए, आप लोग अगर मान लीजिए आप लोग मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट कोई कहे ना ना जाकर तुम नाली साफ करो, तुम क्रिकेट खेलने में बड़ी अच्छा रुचि लगता है, ये बताओ क्या तुम नाली साफ करोगे तो तुम्हारा मन साथ देगा? क्या तुम्हारा दिल मन लगेगा साफ? तुम तो गरियाते गरियाते नाली साफ करेगा, हमरा तो करे के ना रहे, हमरा तो क्रिकेटर बने के रहे, दुका हमरा के नाली साफ करवा मैंने विवश बस ना बोलते हैं मन मोटाव से काम करिएगा। अब मन में जब जब मौका मिले तब छोड़ के भाग जाइएगा, हट हट बाप रे काम से आजादी मिलल दादा ये मुआ दिलर तो से काम करा करते हमर तो मोने को लागत नहीं के जबरदस्ती नटी पर लाद धके काम करवाता हुए हो लादे पड़ा सर्व स्वेच्छा से, यानी आपके रुचि के अनुसार काम ना मिला तो आप वो काम को टालू भाव से करिएगा। टालू भाव के कहल जाला विवशतावश, जिसके हमनी में मन मटा मन नहीं खेला तो मन केहू तरह लोग मन रखे खातिर काम कर दे जल्दी जल्दी आ जल्दी जल्दी कर तो तुम कामों में जल्दी सब उतार छोड़ के भाग जाइए। आ जब तारा मन टालू भाव से काम करिएगा तो पक्का ना तार दिल लागी और ना ही तार दिमाग लागी, ना तार दिले में मन कहल जाला ना में ना मोने लागता ना दिमाग लागता, ना दिल लगी ना दिमाग लगी। जब दिल दिमाग ना लगी तो काम बढ़िया से ना होई, कुशलता पूर्वक काम होई ना हो पाई। जब काम कुशलता पूर्वक से ना होई तो अच्छा खासा पैसा ना मिली, यानी आर्थिक के पहलू से भी का हो गई हानिकारक प्रथा हो गई, का हो गई हानिकारक। यानी मतलब बढ़िया से काम कइबे ना करी, मूल दिल लगा के कइबे ना तो काम बढ़िया से भइल ना तका पैसा मिली, और पैसा ना मिले तो आर्थिक पहलू के भी अनुसार का जाति प्रथा का हो गई हानिकारक हो गई। हमार मोर मास्टर ही बने के बना कारपेंटर ही में हमारे काम लगी मोल में लगे अच्छा, वो बढ़िया से काम ना कर पाएंगे। जब काम ना करेंगे तो बढ़िया से पैसा मिलेगा नहीं, पैसा ना मिले तो आर्थिक पहलू से भी हमारे का हुए हानिकारक बात, यानी नुकसानदायक बहुत काम करती है। अब आगे चलकर वो काम में मोन ना लगे एक दिन छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, तो मोने नहीं क्यों में अब बढ़िए। तब ये लाइन में कहते हैं कि भैया देख रहे टालू भाव मतलब मन बैठा
अगला, तो भीमराव अम्बेडकर से लोग पूछा कि भाई चारू पूछा सब कि बताओ आप ही बताइए एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, कैसा एक आदर्श समाज, कितना एक बढ़िया समाज होना चाहिए, कैसा आप चाहते हैं। इन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, चारों पे जवाब दिए, कहे देखो एक आदर्श समाज चाहते हो तो उसके लिए एक आदर्श स्वतंत्रता समानता और भातृभाव होना चाहिए। क्या हो, भ्रातृभाव, मतलब एक समान, देखो आजादी होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होना चाहिए, आदि भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा, यानी एक स्वतंत्रता समानता और भाईचारा, ये तीनों होगा ना तो एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। वो आदर्श समाज दूध पानी का मिश्रण जैसा होना चाहिए, कैसा हो, दूध पानी, जैसे दूध में पानी मिल जाने से सारा दूध ही दूध दिखता है, उसी तरह एक छोटे बड़े जाति आपस में मिले तो सब एक समानता दिखना चाहिए। इस प्रकार आप एक लोकतंत्र का, एक सच्चे लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र का मतलब ये ना होता है कोई नहीं वोट देनी, वोट देने के बाद वही शासन पहले सब नहीं भैया, लोकतंत्र का मतलब ये ना होना, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि भैया आप अपने रिवाज के अनुसार आपको एक समानता, चाहे वो नेता हो या घर का छोटा बेटा हो, एक बराबर होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, एक आसानी से एक दूसरे का आगमन कर सके, तो भी हम तेरे से बात कर ले, तू हमसे बात कर ले, एक बेंच पर एक साथ बैठ सके, ऐसे लोकतंत्र एक समानता होता है, तब तब एक सोचे राष्ट्र का, एक सोचे लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है। अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर किया। जय हिंद, जय भारत।